बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जलफ्रेजी। इसके लिए जिन अज्जा की ज़रूरत होगी वो हम देखते हैं। ये 1 किलो हमने चिकन लिया है। इसके लिए ये हम अज्जा देख रहे हैं। ये हमने इस तरह की शेप में इसको ऐसे काट लिया। बोनलेस चिकन है ये। और यहाँ हमने 1 प्लेट प्याज ले लिया है। ये 3 से 4 अदद प्याज हैं। इन्हें हमने बारीक बारीक स्लाइस में ऐसे कटिंग कर लिया। यहाँ हमने 1 प्याली ऑयल का लिया है, सूफी का। और यहाँ हमने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्चें और ये आधा टमाटर ये हमने बारीक कटिंग किया हुआ है। और ये 1 से थोड़ी सी कम शिमला मिर्च है, यह हमने बारीक कटिंग की हुई है। यहाँ हमने 2 क्रीम के डब्बे हमें चाहिए। मेरे पास ये दोनों अवेलेबल हैं, मिल्क पैक के और हलीब के। आप चाहें तो जौन सा मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखें हम चिकन जलफ्रेजी कैसे बनाते हैं। हमने फ्लेम को ऑन कर लिया। अब बेशक घी गर्म है या नहीं है, हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। और हमने फ्लेम जो है वो थोड़ा हाई रखना है ताकि हमारा घी भी गर्म हो जाए और हमारी प्याज थोड़ा जल्दी हो जाए। ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर चम्मच चलाते रहना बराबर से, ताकि ये जो हमारी प्याज है जो हमने कटिंग की हुई थोड़ी बहुत खुल जाए। थोड़ी नरम, बस ये प्याज ना थोड़ी सी नरम हो गई है। बस हमने इसी तरीके से इसे रखना है, ब्राउन नहीं करनी हमने, इससे ज़्यादा पकाना नहीं है। और आपने हमारी वीडियो को फुल देखना है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। मेहमानों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत अच्छी लगती है। देखें ये हमने चिकन जोन सा है वो हमने इसके अंदर डाल देना प्याज के अंदर। देन हम इसको हिलाएंगे चम्मच से। ये देखें ये इस तरीके से प्याज को हमने कच्चा ही रखना है, फ्राई नहीं करना बिल्कुल भी, वरना जो हमारी रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। हाँ, ये जो अब हम नमक था ये अब हमने डाल देना इसके अंदर। और ये बाकी अज्जा जो है हमने ये भी इसके अंदर शामिल कर देना है। चिकन को भी हमने ऐसे ही रखा है, ज़्यादा फ्राई नहीं किया। ये देखें ये नमक हमने डाल के इसे हम अच्छे तरीके से भून रहे हैं। ये अब ये देखें ये चिकन का जो हमारा ये कलर है ये वाइट होना शुरू हो गया, चेंज हो रहा है हमारे चिकन का कलर। ये हम पहले इसे फ्राई कर लें, बाकी हम बाद में चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें ये हमें थोड़ा सा इसके अंदर घी जो है वो कम लग रहा था, वो हमने थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड कर लिया, क्योंकि ये जो रेसिपी है ये थोड़े खुले घी में होती है। हमें थोड़ा खुला घी चाहिए। हम बाद में इस घी को जो है ना वो रिमूव कर देंगे इसके अंदर से। बस हमने फ्राई से अच्छे तरीके से करना है, खुले घी के अंदर करना है, ताकि जो है हमारे चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, प्याज भी हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। हमने नमक डाल के करना है ताकि चिकन के अंदर जो है वो नमक का टेस्ट चला जाए। ये देखें ये हमारा चिकन जो है ये वाइट हो रहा है और चिकन ने जो है वो अपना पानी छोड़ दिया है। और ये जब तक पानी इसके अंदर से रिमूव नहीं होगा और जब तक चिकन नहीं गलेगा हम आगे रेसिपी स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमने बराबर लगातार इसके अंदर चम्मच चलाना है। अभी हम इसी तरह चलाते रहेंगे ताकि जो इसका पानी है वो हमारा रिमूव भी हो जाए और हमारी जो रेसिपी है वो भी अच्छे तरीके से बने। ये देखें हमने थोड़ा सा जो है वो चम्मच को रोक दिया और इसके अंदर ये देखें ये अभी पानी है इसके अंदर। ये हमने पानी को ही रिमूव करना है और घी हमारा जो है वो ऊपर आना चाहिए। फिर हम ये घी जो है ना ये एक्स्ट्रा जो हमारा घी होगा हमने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। हमने घी इसके अंदर से निकाल दे। खुशक होना शुरू हो गया इसका पानी और ये देखिए घी आना शुरू हो गया। ये बिल्कुल हमने पानी इसमें से ख़त्म कर लेना। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर घी आना शुरू हो गया। ये जो पानी है इसका वो ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये जो पानी है हमारा वो इसके अंदर से ख़त्म हो चुका है। ये देखें ये ऑयल इस तरीके से आ गया। जो हमारी प्याज थी वो बहुत अच्छे से ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ना बिल्कुल हो गई है ख़त्म। और ये इसके अंदर बिल्कुल चिकन के अंदर मिक्स हो गई है, एक जान हो गई है यानी कि। और ये देखिए अब हम ये देखिए बिल्कुल साइडों पे आ गया घी। इस तरीके से पानी ख़त्म होना चाहिए इसका। ये जो हमारा घी है आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा घी है, लेकिन हम इसको निकाल देंगे और ये घी ज़ाया नहीं होगा, ये दोबारा काम आ जाएगा। किसी भी आप चिकन की आइटम में डाल सकते हैं इसे। ये देखिए हमने इसके अंदर से जो घी था वो हमने निकाल दिया
اور یہ اب اس طرح سے شکل میں آ گیا ہے. یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر یہ کریم ایڈ کر رہے ہیں. جو ہم نے 2 پیکٹ لیے تھے دونوں کے دونوں ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے. یہ دیکھیں یہ ہم نے کریم کو اس کے اندر شامل کر لیا اور اب ہم اس کے اندر چمچ چلائیں گے. یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ہم نے دونوں کریم کو اس کے اندر ایڈ کر لیا. اب ہمارے پاس جو یہ ٹماٹر تھے یہ جو ہم نے سلائس کاٹ کے رکھے تھے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے. شملہ مرچ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دی اور یہ کالی مرچیں ہم نے جو نکالی تھیں وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں. اب اس کے اندر ہم چمچ چلائیں گے. یہ دیکھیں تھوڑی سی فلیم کو ہم نے تیز کر لیا. پہلے ہم نے لائٹ کر دیا تھا کیونکہ ہم نے اس میں مکس نہیں کی تھی چیزیں تو اس لیے ہم نے لائٹ کر دیا تھوڑا سا. اب یہ دیکھیں یہ اب ہم مکس کر رہے ہیں اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہم نے. یہ دیکھیں یہ اب ہماری ہم نے اس کے اندر چمچ لا کے اسے ریڈی کر لیا. یہ اب ہماری چکن جلفریزی بالکل ریڈی ہے. اب ہم نے اسے صرف اور صرف 2 منٹ کے لیے ہم نے اسے دم پہ رکھنا ہے تاکہ جو ہمارے چکن کی جو اسمیل وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے اور جو اندر سے تھوڑا بہت رہ بھی گیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو ہم اسے سرو کر کے آپ کو آگے ٹائم پورا ہو چکا ہے 2 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت کتنی پیاری لگی ہے اور ٹیسٹ بھی بہترین ہے اس کا. آپ کھائیں گے تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اب ہم اسے سرو کرتے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا اسمیل ہے اس کی اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے بہت ہی. اور شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک ضرور کیجیے اور ہمارے چینل سبسکرائب کیجیے اور پیارا سا کمنٹ لازمی کرنا ہے. کمنٹ کے پیسے نہیں لگتے. یہ میں نے خاص آپ لوگوں کے لیے ڈش بنائی تھی. اور اللہ حافظ.